जो व्लॉगर कर रहा है ना, ऊपर से नीचे तक 4 बार खरीद लूंगा। मेरे जूते से बात कर, ये ले इससे बात कर, ये तेरी औकात है। इंटरनेट का ये साफ सुथरा चेहरा क्या वाकई उतना मासूम है जितना दिखता है, जिसे आप फुकरा इंसान कहते हैं? क्या वो सिर्फ एक यूट्यूबर है या एक केयरफुली क्राफ्टेड कैरेक्टर? आज हम बात करेंगे उस फुकरा इंसान की जो कैमरे के पीछे एकदम अलग है, जिसका ब्रांड फोकस के पीछे छुपी है एक और कहानी, रुचित के साथ टूटी दोस्ती और एल्विश से जलन। क्या ये सब एक इत्तेफाक है या इसके पीछे है असली इंसान का एटीट्यूड प्रॉब्लम? सच क्या है और कौन छुपा है इस फुकरा मास्क के पीछे? आज होगा सब कुछ बेनकाब। सो बने रहिए आज की इस वीडियो के आखिर तक। फुकरा इंसान यानी कि अभिषेक मल्हान की सबसे पहली और पॉपुलर कंट्रोवर्सी उनकी फोकस ब्रांड से जुड़ी हुई थी। ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई थी जब उन्होंने अपने ब्रांड को प्रमोट किया था, लेकिन कई लोगों ने उनकी मार्केटिंग टैक्टिक्स और ब्रांड के कॉन्सेप्ट को फेक और मिसलीडिंग कहा था। इसके अलावा रुचित के साथ उनका झगड़ा भी काफी चर्चा में आया था, जिसमें दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे जो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट कर रहे थे। यानी कि ये सारा मैटर फोकस ब्रांड के प्रमोशन से जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ यूं कि कंट्रोवर्सी की शुरुआत कहीं ना कहीं उस स्ट्रीम से होती है जहां IIT बाबा रुचित की स्ट्रीम में आए थे। उस स्ट्रीम में रुचित ने उन्हें मल्हान ब्रदर्स का न्यू ड्रिंक टेस्ट करवाया था। इस ड्रिंक को लेकर IIT बाबा ने ऐसा रिएक्शन नहीं दिया जैसा शायद मल्हान ब्रदर्स को उम्मीद थी। उन्होंने साफ कह दिया कि ये सब ड्रिंक्स हेल्थ के लिए सही नहीं होती वगैरह वगैरह। वहीं रुचित ने भी ईमानदारी से कहा कि टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है लेकिन कीमत थोड़ी ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि इस ड्रिंक की एक बोतल 150 की आती है, जो आमतौर पर इंडिया में जो ड्रिंक्स पॉपुलर हैं उनसे काफ़ी महंगी है और इंडियन कंज्यूमर्स इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते इन प्रोडक्ट्स पर। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो थोड़ा अजीब था। फुकरा इंसान ने रुचित को कॉल करके डायरेक्ट कह दिया कि भाई आपको पैसे मिले हैं क्या मेरी ब्रांड की बुराई करने के लिए? इसके बाद रुचित के चैनल पर एक और स्ट्रीम आती है जिसमें उसने कुछ गेस्ट को बुलाया हुआ था, जिनमें मैक्सचन भी शामिल था। उस स्ट्रीम में सभी थोड़ा बहुत ड्रंक थे और आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक से मैक्सचन मल्हान ब्रदर्स के बारे में काफी वियर्ड चीजें कहने लगता है और ये यही नहीं रुकता, बाद में वो एक के बाद एक ट्वीट्स भी करने लगता है और बोलने लगता है कि साले ने मेरे को फोकस की ड्रिंक पिलाई, इतनी घटिया ड्रिंक थी। ये लाइन मैक्सचन ने लाइव स्ट्रीम में कही। ईमानदारी बता, तेरे को अच्छा लगा था? ईमानदारी से बता क्या चीज? आई थिंक कीचड़ था साला। और फिर बोला अरे ये नहीं बोलना था। तो सवाल ये उठता है कि क्यों नहीं बोलना था? फिर आगे कहता है फुकरा इंसान खुद नहीं पीता होगा ये फोकस। फुकरा इंसान खुद नहीं पीता होगा ये फोकस था। अब इस हरकत के बाद रुचित काफी अनकंफर्टेबल हो गया। उसने अपनी पूरी स्ट्रीम के दौरान मल्हान ब्रदर्स से 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार माफी मांगी। यहाँ तक कि रुचित ने मैक्सचन के पैर भी छू लिए, सिर्फ इसीलिए कि वो शांत हो जाए और आगे और कोई कंट्रोवर्सी ना हो। लेकिन मैक्सचन नहीं रुका और यहीं से शुरू होती है इस पूरी कंट्रोवर्सी की असली कहानी। उस लाइव स्ट्रीम के बाद रुचित ने फुकरा इंसान को कॉल किया, माफी मांगी, सारी बात समझाई और चीजों को क्लियर किया। इस कॉल का कंक्लूजन भी यही था कि रुचित की कोई गलती नहीं थी, ये सब उसके कंट्रोल से बाहर हुआ था। टेक्निकली देखा जाए तो ये बात यही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। अगर बात यही खत्म हो जाती तो फिर ये यूट्यूब की दुनिया होती ही क्यों? मल्हान ब्रदर्स ने रुचित से अपने सारे टाइज कट कर लिए, यानी कि सारे रिश्ते तोड़ दिए। जो दोस्ती का रिश्ता था वो भी तोड़ दिया और उसके बाद उनके फैंस के पास कोई वजह नहीं बची कि रुचित को सपोर्ट करें। बस यही से शुरू होता है रुचित को ऑनलाइन हैरास करने का सिलसिला। उसे गद्दार, फेक फ्रेंड्स जैसे नामों से बुलाया जाने लगा। माँ बहन की गालियां तक दी गई। पुलिस को टैग करना, ये सब इसीलिए क्योंकि उसने ड्रिंक पीकर लाइव स्ट्रीम कर दी। ये सब तो हद है। अब एक बात समझने की यहाँ पर जरूरत है, एक लाइव स्ट्रीम जो बिना स्क्रिप्ट के चल रही हो, उसमें अगर कोई गेस्ट अचानक से कुछ अनप्रेडिक्टेबल कर दे तो उस स्ट्रीम के होस्ट की क्या गलती? रुचित ने ना सिर्फ कई बार मैक्सचन को रोका बल्कि बार बार टॉपिक को बदलने की कोशिश भी की। ऐसे में सारी गलती उस पर डाल देना सरासर नाइंसाफी है। रुचित ने तो यहाँ तक किया कि मैक्सचन को एक और वीडियो में आने के लिए कहा ताकि दोनों इस मुद्दे पर बात कर सकें, मगर मैक्सचन ना तो माफी मांगने के लिए तैयार हुआ ना ही कोई सफाई देने के लिए। वो आज भी अपनी उसी बात पर अड़ा हुआ है। अब सोचिए, जो बंदा बार बार माफी मांग रहा है वो भी उस गलती के लिए जो उसने की ही नहीं,
तो उसे ज़बरदस्ती टारगेट करने का क्या मतलब बनता है। दिलचस्प बात यह है कि जो माफ़ी वाली ट्वीट मैक्सचन के अकाउंट से आया था वो भी रुचित ने ही उसके फ़ोन से ट्वीट किया था। टेक्निकली हेट तो मैक्सचन को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ना जाने कैसे वो सारी नफरत रुचित पर आ गिरी। मैक्सचन उस वक्त ड्रंक था या नहीं ये तो कोई पक्के से नहीं कह सकता, हो सकता है वो नशे में ना भी रहा हो, लेकिन अब शराब को एक बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा हो। इन दोनों भाइयों यानी कि मल्हान ब्रदर्स की फैन बेस इतनी टॉक्सिक और दोगली है कि समझ नहीं आता, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। जिस तरह का बिहेवियर इनका फैन बेस दिखा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर द टॉप और जहरीला है, और इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि जिनके ये फैन हैं वो खुद भी कई बार दोगले रवैये के लिए जाने जाते हैं। अब सोचो, कुछ टाइम पहले यही लोग एल्विश और उसके फैन बेस को बुरा भला कहते थे और अब खुद वैसा ही बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वही लोग जो पहले दूसरे को वुमन को टारगेट करने पर मॉरल वैल्यूज का लेक्चर दे रहे थे अब खुद वही कर रहे हैं। जब एल्विश आर्मी ने स्ले पॉइंट की फोटो मॉर्फ की थी और गौतमी को गंदी गंदी गालियां दी थी, तब यही लोग कह रहे थे कि हमें किसी भी महिला को, किसी भी फीमेल को टारगेट नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही गलत सोच है वगैरह वगैरह। लेकिन जब बात इनके फेवरेट क्रिएटर पर आई तब ये सारे खुद ही वही हरकतें करने लगे। इन्होंने एल्विश को इसीलिए भी टारगेट किया था क्योंकि उसने अपनी ऑडियंस को हेट फैलाने से रोकने के लिए कुछ नहीं कहा था। तो फिर फुकरा इंसान को क्या नहीं पता कि रुचित को कितनी हेट मिल रही है? क्या उसने एक बार भी अपने फैंस को बोला कि भाई हेट मत फैलाओ? नहीं बोला। अब जब ट्रिगर इंसान और रुचिका की एंगेजमेंट हुई थी तब सबसे पहले रुचिका पर हेट कौन फैला रहा था? खुद ट्रिगर इंसान की निब्बी ऑडियंस। रुचिका को बॉडी शेम करना, उसकी शक्ल और बैकग्राउंड का मजाक उड़ाना, उसे गोल्ड डिगर कहना, ये सब सबसे पहले इन्हीं लोगों ने शुरू किया था और अब इन्हीं लोगों पर भारी पड़ गया। बात करते हैं ईगो एंड फेक कंट्रोवर्सी ऑफ मल्हान ब्रदर्स की। देखा जाए तो मल्हान ब्रदर्स खुद एक बीमारी से जूझ रहे हैं और वो है सुपीरियर कॉम्प्लेक्स। उन्हें कोई भी छोटा सा नेगेटिव कमेंट या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी नहीं झेला जाता। वो एक इंसान से जिनके सब्सक्राइबर इनसे काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं चाहते हैं कि सारी दुनिया उनके नीचे रहे। वो सबको कुछ भी कह सकते हैं मगर कोई उन्हें कुछ ना कहे, ये सब चाहते हैं। अब देखा जाए तो ये दोनों ब्रदर्स बिग बॉस में भी जब फुकरा को ये महसूस हुआ कि एल्विश यादव की तरह माहौल बन रहा है और फुकरा के हाथ में गेम निकलने वाला है तो उसने एल्विश से फालतू से कंट्रोवर्सी करना शुरू कर दिया था। बाहर इसके भाई ने भी अलग चीज़ें शुरू कर दी। रुचित ने अपने वीडियो में ये बताया कि ये दोनों भाई उससे तब से चिड़े हुए हैं जब से उसने एल्विश को अपने वीडियो में एंटरटेनिंग बोल दिया था। हालांकि रुचित ने साफ साफ कहा था कि वो फुकरा को सपोर्ट कर रहा था और उसने वोट भी फुकरा को ही दिया था, लेकिन इन दोनों ने उसे स्ट्रीम में नहीं बुलाया जिसमें सारे क्रिएटर्स को ट्रिगर ने बुलाया था बिग बॉस देखने के लिए। इनकी ईगो तब टूटी जब एल्विश यादव बिग बॉस जीत गया, मगर फिर भी ये खुद को ना जाने क्या समझते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से ऑफेंड होकर बच्चों की तरह एक दूसरे को अनफॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ टाइम पहले लक्ष्य ने ट्रिगर इंसान के एंगेजमेंट पर एक वीडियो बना दिया था जिसमें उसने इन्हें हल्का सा कॉल आउट कर दिया और राजा ब्लॉग से कंपेयर कर दिया। क्या ये ट्रिगर ने खुद अपने चैनल पे 20 मिनट का अपना एंगेजमेंट व्लॉग अलग से डाला है? राजा व्लॉग्स तो बेचारा यूं ही बदनाम है। बस महाराज इतनी सी बात पर हर्ट हो गए और लक्ष्य को अनफॉलो कर दिया, और तो और उसे ये कहकर रिप्लाई दिया कि अब फैमिली में कोई नया इंसान आएगा तो क्या उसे ना दिखाएं? अरे आप अपने भाई के वीडियोस खुद नहीं देखते क्या? उसने राजा ब्लॉग्स को इसी बात पर क्रिटिसाइज किया था कि उसने अपनी शादी को इतना शूट कर लिया है, हर चीज़ अपनी शादी की दिखा रहा है, आखिर क्यों? अब देखो दोस्तों, लक्ष्य ने इन्हें कॉल आउट क्यों किया? क्योंकि आपने देखा होगा जब ट्रिगर इंसान की एंगेजमेंट रुचिका से हुई थी तब इन्होंने कोई भी ऐसा चैनल, कोई भी ऐसा पेज नहीं छोड़ा था जहाँ पर इन्होंने अपने वीडियोज वगैरह अपलोड ना किए हों। तो दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्या राजा ब्लॉग्स के घर में नया मेंबर नहीं आया था? क्या उसके घर में किसी नए मेंबर ने दस्तक नहीं दी थी जो उसे वो शूट ना करता? इसी के साथ अब इस सब जमेले के बाद जब रुचित ने 1 घंटे की लंबी वीडियो अपलोड की तो अचानक उस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। ये स्ट्राइक सीधे फुकरा इंसान की तरफ से नहीं बल्कि उनके एक फैन पेज की तरफ से डाली गई थी। स्क्रीनशॉट्स में साफ साफ दिख रहा था कि जो रिमूवल रिक्वेस्ट आई थी वो वरुण फुकरा इंसान नाम से थी और कंटेक्ट इन्फो में फुकरा इंसान का नाम दिखाई दे रहा था। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये किसी फैन पेज की मर्जी थी तो ऐसा नहीं था, क्योंकि बाद में यूट्यूब पर
एक और चैनल बनाया गया था जिसमें उसी वीडियो का हिस्सा दिखाया गया था जिसमें रुचित को फेक फ्रेंड बताया गया था। रुचित ने इस रील को अपनी वीडियो में दिखाकर ये समझाने की कोशिश करी कि किस तरह फुकरा के फैंस सारा हेट उसकी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं और इस पूरे मामले में खुद फुकरा इंसान चुप्पी साधे हुए हैं। यही सब देखकर लोगों को ये लगने लगा कि मामला सिर्फ आपसी झगड़े का नहीं है बल्कि पब्लिक इमेज और कंट्रोल का भी है। बस इतनी छोटी सी वजह से फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी गई। अब इस पूरे मामले में साफ है कि पब्लिक इमेज और कंट्रोल के खेल ने सब कुछ उलझा कर रख दिया है। फुकरा इंसान और उनके फैंस ने अपनी छवि को बचाने के लिए रुचित को निशाना बना लिया और इस सब में उनकी चुप्पी ने सिर्फ हेट को बढ़ावा दिया है। अगर ऐसे मुद्दे निपटाए जाते तो शायद ये टकराव इतना बड़ा नहीं होता। तो दोस्तों ये था पूरा मामला फुकरा इंसान और रुचित के बीच का, जिसने सोशल मीडिया पर, जिसने यूट्यूब पर इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी कि सब उलझ गया। सब सुलझाने की कोशिश भी करी गई लेकिन सुलझा नहीं, क्योंकि फुकरा इंसान ही नहीं चाहते थे कि ये सब कुछ सुलझे और ये कंट्रोवर्सी बढ़ती ही जाए। अब आपका ओपिनियन यहाँ पर मैटर करता है कि आप इस केस को, आप इस कंट्रोवर्सी को किस एंगल से देखते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, फुकरा इंसान के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई कंट्रोवर्सी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।